नमस्कार, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग पिछला डिफरेंशिएशन का जो भी एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं उसको याद रखिएगा और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। अच्छा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? बहुत आसान बात है। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे बोला जाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया कॉस एक्स, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसी को दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कहीं कहीं पे y डैश भी लिखा रहता है और d2y बाई डी एक्स क्यूब को y डबल डैश भी लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल होने का नहीं है। जहाँ पे y डैश अगर लिखा रहे तो समझ जाइएगा dy बाई डी एक्स का बात हो रहा है, अगर y डबल डैश लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा d2y बाई डी एक्स क्यूब का बात हो रहा है। या इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए dy बाई डी एक्स को y1 भी लिखता है कहीं कहीं पे और d2y बाई डी एक्स क्यूब को y2 भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होने का है, ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया? देखिए ये 2 जो है वो पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स 1 इंटू 3, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? देखिए dx बाई डी एक्स 1 इंटू 2 प्लस 0, 2 ही ना बचेगा, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने लोग का आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना आसान है ना सॉल्व करना, कुछ मुश्किल है क्या? बस दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ है x टू दी पावर 20। सेकंड में सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 20। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dx टू दी पावर 20 बाई डी एक्स, इस 20 को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20 माइनस 1 19। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx टू दी पावर 19 बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, तो 20 इंटू 19 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 19 माइनस 1 18, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 20 इंटू 19 380 और x टू दी पावर 18, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? कुछ मुश्किल है क्या? बहुत आसान है ना। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे u इंटू भी के फॉर्म में है ना, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा अपने लोग को, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? x को रखेंगे cos x को डिफरेंशिएट करेंगे cos x बाई डी एक्स, प्लस अब cos x को रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे cos x dx बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा?
देखिए x इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स वन को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स ही रहेगा, ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस को हम लोग ब्रैकेट के पहले लिख लेते हैं। अब x को रखेंगे और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस साइन x को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका काम हो गया। प्लस अब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d cos x बाई dx, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस x, साइन x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos x, माइनस प्लस माइनस साइन x, देखिए dx बाई डी एक्स वन को साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x ही रहेगा, प्लस अब देखिए cos x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन x, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक स्टेप और लिखेंगे, आंसर आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स, और यही अपने लोग का निकल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब log x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। 1 बाई एक्स को हम लोग x टू दी पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही हुआ। तो dy बाई डी एक्स आ गया x टू दी पावर माइनस 1। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर, फिर पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 को जब नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, एक्स टू दी पावर प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही अपने लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर log x को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को रखिए और log x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस अब log x को रखिए और एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, 3x स्क्वायर को पहले लिख लिए इंटू लॉग एक्स, ये अपने लोग का निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, प्लस अब देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर आ जाइए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रखेंगे और लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, प्लस अब लॉग एक्स को रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकला यहाँ से, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू, इसको अगर कैंसिल कीजिएगा एक्स स्क्वायर को एक्स से कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x बचेगा ना, प्लस ये हो जाएगा 2x log x 2x
लॉग एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x, 3 टू ज़ा 6x लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x। या सिंपल कीजिए ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो 2 प्लस 3 डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 6 लॉग x, 6 लॉग x। यही अपने लोग का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया। क्लियर है बात, समझ में आया है, बहुत आसान है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिएगा लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू दी पावर एक्स को रखें और साइन 5x को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो साइन के बाद क्या है 5x, तो नीचे आ जाएगा डी 5x इंटू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, बचा सिर्फ x, तो x को x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, प्लस अब साइन 5x को रखेंगे और ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन 5x dx बाई dx। ठीक है, अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू ई टू दी पावर x, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, और ये 5x जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए dx बाई dx 1 हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बचेगा, तो इस 5 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, प्लस साइन 5x, अब ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही रहेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं ex। देखिए dy बाई dx क्या आ गया 5ex cos 5x। अब देखिए ex साइन 5x, ई टू दी पावर x साइन 5x का वैल्यू y के इक्वल है ना, तो इस पूरे के जगह हम लोग y लिख लेते हैं, तो यहाँ पे y लिख लीजिए। ठीक है, ये अपने लोग का निकल गया dy बाई dx। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बाहर लेकर आ गए। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ई टू दी पावर एक्स को रखेंगे और cos 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। cos के बाद क्या है 5x, तो 5x इंटू, अब यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बाई dx, प्लस अब cos 5x को रखेंगे और ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos 5x dex बाई dx, प्लस अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ई टू दी पावर x, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 5x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बचेगा, प्लस अब देखिए cos 5x ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x ही रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, कहाँ गया ये वैल्यू हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 ई टू दी पावर x cos 5x प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25, इस माइनस को पहले लिख लेते हैं, ई टू दी पावर x साइन 5x। ठीक है, यहाँ पे माइनस को थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, प्लस अब इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ई टू दी पावर x cos 5x, प्लस अब यहाँ पे देखिए 5 ई टू दी पावर x cos 5x, 5 ई टू दी पावर x cos 5x प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x, ई टू दी पावर x साइन 5x। अब देखिए थोड़ा सा और काम बाकी है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 5 ई टू दी पावर x cos 5x और ये भी है 5 ई टू दी पावर x cos 5x, तो 5 5 10 ई टू दी पावर x cos 5x। अब देखिए ये है माइनस 25 ई टू दी पावर x साइन 5x और ये है ई टू दी पावर x साइन 5x, माइनस 25 और यहाँ पे है 1, तो माइनस 25 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 24
ई टू दी पावर एक्स साइन 5x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं कॉमन, और ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 2 कॉमन ले लिए 5, ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा cos 5x, cos 5x। 24 में से 2 कॉमन लिए तो 12, ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिए बचा sin 5x। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हम लोग करेंगे, इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू दी पावर 6x को जैसे है वैसे लिख दीजिए। cos 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos के बाद क्या है 3x, तो नीचे आएगा 3x इंटू, अब इस पूरे को हम लोग ऊपर लिखेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा dx बाई dx प्लस, अब इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos 3x इंटू डी ई टू दी पावर 6x। अब यहाँ पे जो रहता है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बाई dx। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 6x इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और ये 3x जैसे है वैसे लिख दीजिए, इंटू dx बाई डी एक्स 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही बचेगा, प्लस cos 3x। देखिए जैसे कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही होता है, तो उसी प्रकार से e टू दी पावर 6x का e टू दी पावर 6x ही होगा, इंटू 6 और dx बाई dx हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, -3 को पहले लिख लीजिए, e टू दी पावर 6x साइन 3x प्लस 6 इंटू 1 6 को पहले लिख लीजिए, और e टू दी पावर 6x cos 3x, e टू दी पावर 6x cos 3x। ठीक है, ये अपने लोग का dy बाई डी एक्स निकल गया। इसी बात को आप लोग ये भी लिख सकते हो, देखिए e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x, इसका वैल्यू y के इक्वल है ना, तो इसके जगह y पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6y। तो देखिएगा -3 e टू दी पावर 6x साइन 3x प्लस 6, और इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे y, 6y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, -3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, अब e टू दी पावर 6x को रखिएगा और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, e टू दी पावर 6x d साइन 3x बाई d साइन के बाद क्या है 3x, तो 3x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर रखेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, बचा dx बाई dx प्लस, अब इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन 3x d ई टू दी पावर 6x बाई, यहाँ पे क्या है 6x तो नीचे आ जाएगा 6x इंटू, अब 6 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचा सिर्फ x, तो x को x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, प्लस 6 इंटू y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ठीक है ना। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 ई टू दी पावर 6x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, और ये 3x जैसे है वैसे लिख दीजिए, इंटू dx बाई डी एक्स 1 इंटू 3 प्लस साइन 3x, अब e टू दी पावर 6x का तो यही सेम हो जाएगा, e टू दी पावर 6x ही, अब dx बाई डी एक्स 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6, और dy बाई डी एक्स का ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स का, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू है -3 ई टू दी पावर 6x साइन 3x, -3 ई टू दी पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई टू दी पावर 6x cos 3x प्लस 6 ई टू दी पावर 6x cos 3x, ई टू दी पावर 6x cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ई टू दी पावर 6x cos 3x माइनस प्लस माइनस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ई टू दी पावर 6x साइन 3x, ई टू दी पावर 6x साइन 3x।
प्लस प्लस, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18 e टू द पावर 6x साइन 3x, e टू द पावर 6x साइन 3x प्लस 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 6 6 ज़ा 36 e टू द पावर 6x कॉस 3x, e टू द पावर 6x कॉस 3x। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए e टू द पावर 6x साइन 3x यहाँ भी है, e टू द पावर 6x साइन 3x यहाँ भी है, तो -18 -18 क्या हो जाएगा, -36 e टू द पावर 6x साइन 3x, e टू द पावर 6x साइन 3x। समझ में आ रहा है। अब देखिए e टू द पावर 6x cos 3x यहाँ भी है और e टू द पावर 6x cos 3x यहाँ भी है, तो -9 प्लस 36, -9 प्लस 36 ये क्या हो जाएगा, प्लस 27 और e टू द पावर 6x cos 3x जैसे है वैसे लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं, -9 प्लस 36 प्लस 27 e टू द पावर 6x cos 3x। अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखते हैं करके, आ भी सकता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, और e टू द पावर 6x भी कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा और e टू द पावर 6x कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे बचेगा -4 और e टू द पावर 6x तो बाहर ले गए, यहाँ पे बचा साइन 3x प्लस, अब यहाँ पे 27 में से 9 कॉमन लिए तो 9 3 ज़ा 27, e टू द पावर 6x बाहर लेकर आ गए, यहाँ पे बचा cos 3x। यही अपने लोग का आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। आप लोग प्लस वाले को पहले लिख लीजिएगा और माइनस वाले को बाद में। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 e टू द पावर 6x, इस प्लस वाले को पहले लिख लीजिए 3 cos 3x, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए। बात सेम ही है, थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये u बाई v के फॉर्म में है ना, अगर u बाई v के फॉर्म में रहता तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसा ही ना करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है कि नीचे वाले को रखिए और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रख दीजिए, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस। अब क्या करना है कि ऊपर वाले को रखिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ऊपर क्या है 1, तो 1 जैसे है वैसे रख दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नीचे तो रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा खत्म, बचा माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये 2x हो जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए 0 प्लस 2x इंटू माइनस 1, ये माइनस 2x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही अपने लोग का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग x बाई, लॉग के बाद क्या है यहाँ पे log x, तो नीचे आ जाएगा log x इंटू, अब इस पूरा को हम लोग ऊपर लिख लेंगे log x बाई, log के बाद क्या है x, तो नीचे आ जाएगा dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, जैसे यहाँ पे x है तो 1 बाई एक्स हो गया, तो यहाँ पे log x है तो 1 बाई लॉग एक्स हो गया, या इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो निकल गया dy बाई डी एक्स। अब निकाल लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर।
ठीक है, देखिए ये u बाई भी के फॉर्म में है ना, u बाई भी के फॉर्म में रहे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, u बाई भी के फॉर्म में रहे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x log x को रखें और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, माइनस अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx log x बाई dx। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो नीचे हम लोग करेंगे, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा -1, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही ना हुआ, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, सब सिर्फ माइनस लिखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x को रखेंगे और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस अब log x को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस वही सेम टू सेम पिछला कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां पे ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस x इंटू माइनस प्लस माइनस x इंटू लॉग x का x के रिस्पेक्ट में 1/x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस log x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1 से log x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। अब x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे बचा माइनस log x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। अब यहाँ माइनस था और माइनस कॉमन लिए तो प्लस बचा log x बाई नीचे बचा x log x का होल स्क्वायर। यही अपने लोग का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा d साइन log x बाई d, साइन के बाद क्या है log x, तो नीचे हो जाएगा d log x। अब इस d log x को ऊपर लिख लेंगे बाई dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये log x जैसे है वैसे लिख दीजिए, इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/x, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए cos log x बाई x, बात तो एक ही हुआ। ये निकल गया अपने लोग का dy बाई डी एक्स। अब हम लोग निकालते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये u बाई भी के फॉर्म में है, तो u बाई भी के फॉर्म में रहता है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसा ही ना करते हैं। तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x को रखेंगे तो d cos log x बाई cos के बाद क्या है log x, तो d log x इंटू, अब इस d log x को हम लोग ऊपर लिख लेंगे d log x बाई dx। ठीक है, माइनस अब क्या करना है कि ऊपर वाले को रखना है और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि cos log x को जैसे है वैसे रख लेंगे log x, और नीचे x है तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नीचे क्या है x स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब यहाँ पे x इंटू कॉस का माइनस साइन, और ये log x जैसे है वैसे लिख लीजिए log x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, माइनस cos log x और dx बाई dx 1 होगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बच जाएगा। अब x से x कैंसिल हो गया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन log x, और यहाँ से माइनस कॉमन ले ली तो प्लस cos log x,
और नीचे क्या बचेगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे है वैसे। यही तो अपने लोग का आंसर आ गया d2y/dx स्क्वायर। क्लियर है, आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले d2y/dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब d2y/dx स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। तो ये 5 d cos x by dx माइनस 3 d sin x by dx इक्वल टू, देखिए cos x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस 5 साइन x माइनस 3 साइन x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos x। ये निकल गया अपने लोग का dy/dx। अब निकाल लेते हैं d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा d sin x by dx माइनस 3 d cos x by dx। अब देखिए sin x को x के रेस्पेक्ट में cos x, तो ये हो जाएगा माइनस 5 cos x माइनस 3 cos x को x के रेस्पेक्ट में माइनस sin x, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 3 sin x। बात क्लियर हुआ कि नहीं? cos x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ये निकल गया d2y/dx स्क्वायर। अब LHS जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। नाउ LHS इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर प्लस y। d2y/dx स्क्वायर क्या निकला है, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x। देखिए माइनस 3 sin x प्लस 3 sin x कैंसिल, प्लस 5 cos x माइनस 5 cos x कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। और यही तो अपने लोग को प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d2y/dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। y एलोन कहने का मतलब है कि जो d2y/dx स्क्वायर आएगा उसमें केवल y वेरिएबल होना चाहिए, x वेरिएबल नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं। तो d cos इनवर्स x बाई dx इक्वल टू, देखिए cos इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे dy/dx निकाले, इसमें x वेरिएबल आ रहा है ना, तो यहाँ से x का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए cos इनवर्स को अगर इधर शिफ्ट कीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा cos y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y। तो इस x के जगह हम लोग cos y पुट कर देते हैं, तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे cos y, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y। ठीक है, dy/dx इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y, ये होता है sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर y। अब माइनस 1 बाई रूट में से एक sin y बाहर आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो 1 बाई साइन वाई ये कॉसेक वाई हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई। अब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d2y/dx स्क्वायर निकल जाएगा। d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, इसी को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस को बाहर लिख लीजिए, d cosec y बाई कॉसेक के बाद क्या है y, तो dy इंटू dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए यहाँ पे dy/dx बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब देखिए जैसे कि cosec x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, यही होता है ना। तो cosec y का y के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस cosec y इंटू cot y, और ये dy/dx की जगह हम लोग लिख लेंगे माइनस cosec y इंटू माइनस cosec y। क्लियर बात? अब देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, cosec y इंटू cosec y, cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y। देखिए ये जो d2y/dx स्क्वायर निकला है इसमें x वेरिएबल कहीं दिख रहा है आपको? नहीं ना दिख रहा है। और यही बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड d2y/dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन।
क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मैं आप लोग को पहले भी बता रखा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी बोल सकते हैं या वाई वन भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई डबल डैश भी बोल सकते हैं या वाई टू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाई टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन लिखा हुआ है, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग y1 और y2 फाइंड कर लेते हैं। y1 यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। y1 या dy बाई डी एक्स दोनों एक ही बात है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे d cos log x बाई d cos के बाद क्या है log x, तो log x इंटू इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे d log x बाई dx प्लस, अब इस पे आते हैं 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए d साइन log x बाई d, साइन के बाद क्या है log x, तो log x, अब इसको ऊपर लिख लीजिए d log x बाई dx। y1 इक्वल टू 3 cos का माइनस साइन log x और log x का 1/x प्लस 4 साइन का cos और ये log x और log x का 1/x। ठीक है, तो y1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, -3 साइन log x बाई एक्स, साइन log x बाई एक्स प्लस 4 cos log x बाई एक्स, 4 cos log x बाई एक्स। ठीक है, ये तो अपने लोग का निकल गया y1 यानी कि dy बाई डी एक्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं y2 यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये है अपने लोग का dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए y1 या dy बाई डी एक्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ये इतना निकल गया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, जिसको हम लोग y2 भी बोल सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देंगे। तो देखिए ये u बाई वी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, u बाई वी के फॉर्म में रहता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखते हैं और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो पहले -3 को बाहर ले लीजिए, अब x का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो x स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d साइन log x बाई d, साइन के बाद क्या है log x, तो log x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे d log x बाई dx। ठीक है, क्लियर बात, ऊपर वाले का हो गया। अब क्या करना है कि ऊपर वाले को रखिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन log x जैसे है वैसे लिख दीजिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए यानी कि dx बाई dx। ठीक है, क्लियर हो रहा ना बात, इसका कहानी खत्म। अब इस पे आते हैं, प्लस 4 यहाँ पे बाहर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ भी u बाई वी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d cos log x बाई d, cos के बाद क्या है log x, तो d log x, अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे d log x बाई dx माइनस, अब इसको रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम रहा है, cos log x को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos log x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए d2y बाई यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, देखिए x साइन का cos और ये log x जैसे है log x और log x का 1/x माइनस dx बाई डी एक्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन log x ही बचेगा, साइन log x बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बचेगा x इंटू
कॉस का माइनस साइन और ये लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही कॉस लॉग एक्स ही बचेगा बाई एक्स स्क्वायर। अब x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, देखिए -3 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 कॉस लॉग एक्स, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स, 3 साइन लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 साइन लॉग एक्स, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। अब 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 कॉस लॉग एक्स और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 1/x स्क्वायर है, यहाँ भी 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स अब देखिए प्लस माइनस -4 साइन लॉग एक्स प्लस माइनस 4 कॉस लॉग एक्स, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए थोड़ा सा और बच गया काम, उसके बाद समाप्त हो गया। 1/x स्क्वायर इक्वल टू इंटू, देखिए यहाँ भी कॉस लॉग एक्स है और यहाँ भी कॉस लॉग एक्स है, तो -3 -4 -7 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी साइन लॉग एक्स है और यहाँ भी साइन लॉग एक्स है, तो 3 - 4 -1, तो -1 लिखने का जरूरत नहीं, केवल माइनस लिख लीजिए और साइन लॉग एक्स। ये अपने लोग का निकल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग y2 भी बोल सकते हैं, ये y2 निकल गया, इसको हम लोग y2 भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, जहाँ पे dy बाई डी एक्स निकला है ना, यहाँ पे जहाँ पे y1 निकला है, देखिए यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो 1/x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये हो गया अपने लोग का y1, और यहाँ पे y2 भी निकल चुका है अपने लोग का। अब यहाँ पे LHS है x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0, तो LHS को हम लोग लिख लेते हैं, LHS इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y। अब देखिए x स्क्वायर इंटू y2 का वैल्यू क्या है, y2 का यही वैल्यू है 1/x स्क्वायर इंटू ये पूरा, तो लिखिए y2 की जगह 1/x स्क्वायर इंटू -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस x इंटू y1 का क्या वैल्यू है, y1 का यहाँ पे जो निकला है ये 1/x -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, 1/x -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, यही अपने लोग का
y1, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही ना है 1/x माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, हाँ जी यही है, ठीक है। अब प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, y का वैल्यू क्या है, देखिए y का वैल्यू है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, y का वैल्यू है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचा -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, अब देखिए प्लस माइनस 3 साइन लॉग एक्स, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए 4 कॉस लॉग एक्स और 3 कॉस लॉग एक्स, ये हो जाएगा 7 कॉस लॉग एक्स, और यहाँ पे है -7 कॉस लॉग एक्स, तो +7 कॉस लॉग एक्स -7 कॉस लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है माइनस साइन लॉग एक्स और यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा -4 साइन लॉग एक्स, और यहाँ पे है +4 साइन लॉग एक्स, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 0, और यही तो है अपने लोग का RHS, ठीक है, यही ना प्रूव करना था। देखिए x² y2 + xy1 + y = 0 हो गया प्रूव, यहाँ पे क्लियर है, बात समझ में आया ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे d2y/dx² माइनस m + n × dy/dx + mny = 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं, फिर d2y/dx² निकालेंगे। dy/dx क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d(e⁻mx) बाई, यहाँ पे क्या है mx, तो नीचे आ जाएगा mx। अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे m कांस्टेंट है तो बाहर लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, तो यहाँ आ जाएगा dx, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d(e⁻nx) बाई, यहाँ पे क्या है nx, तो नीचे आ जाएगा dnx। अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए n जो है वो कांस्टेंट है तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा सिर्फ x/dx, क्लियर है बात। अब देखिए dy/dx = a × e⁻mx का e⁻mx ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे dx/dx 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a × m × e⁻mx, a × m × e⁻mx प्लस, बस कुछ नहीं किए, am को पहले लिख लिए हैं। अब देखिए b × e⁻nx का e⁻nx ही रहेगा। अब dx/dx 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही बचेगा, तो n को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा b × n × e⁻nx, ये निकल गया dy/dx। अब d2y/dx² निकाल लेते हैं, d2y/dx², इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे am कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d(e⁻mx) बाई dmx को नीचे लिख लेंगे इनटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो m को पहले लिख लेते हैं, बचा x, तो dx प्लस, अब देखिए यहाँ bn कांस्टेंट है पहले लिख लेते हैं, अब d(e⁻nx) बाई इस nx को नीचे लिख लेते हैं, अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो n को पहले लिख लेते हैं, बचेगा सिर्फ x/dx, क्लियर है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, d2y/dx² = देखिए am, अब dx/dx 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा सिर्फ m, फिर m को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m², और e⁻mx का तो e⁻mx ही रहेगा, प्लस, अब देखिए dx/dx 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n², तो bn², और इस e⁻nx का तो e⁻nx ही रहेगा, ये निकल गया अपने लोग का d2y/dx²। अब dy/dx और d2y/dx², इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ LHS में पुट कर देते हैं। नाउ LHS क्या है, d2y/dx², d2y/dx², और क्या है -m + n
m प्लस n dy बाई डी एक्स और क्या है प्लस m n y प्लस m n y, यही है। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है यही, इस पूरे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या है ए एम ई टू दी पावर एम एक्स, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स प्लस एम एन और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है a ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लेते हैं एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स, ई टू दी पावर एन एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो जैसे है वैसे लिख देते हैं, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। अब देखिए m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम स्क्वायर, यहाँ पे m है यहाँ पे m, तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स। अब m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। अब n को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे m है तो ए एन एम ई टू दी पावर एम एक्स। अब n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्लस एम एन को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एम एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स माइनस प्लस माइनस ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स माइनस प्लस माइनस ए एन एम ई टू दी पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। अब देखिए यहाँ ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स है, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स है और यहाँ भी बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स है, ये माइनस है ये प्लस, दोनों कैंसिल। अब देखिए ये माइनस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स है और ये प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स है, दोनों कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ए एन एम ई टू दी पावर एम एक्स है और ये प्लस ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स है ना, ये ए एन एम है और ये ए एम एन है, बात तो एक ही ना हुआ, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बचा 0। और यही तो है RHS। क्लियर बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ बोला जा रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y होगा, ये हम लोग को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, 500 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। डी ई टू दी पावर 7x बाई, यहाँ पे क्या है 7x तो नीचे आ जाएगा 7x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बाई dx प्लस, अब 600 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं, d ई टू दी पावर -7x बाई d, यहाँ पे क्या है -7x तो नीचे आ जाएगा -7x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो -7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बचेगा dx बाई dx। देखिए dy बाई dx इक्वल टू 500 ई टू दी पावर 7x का तो ई टू दी पावर 7x ही रह जाएगा इंटू dx बाई dx 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही बचेगा,
अब प्लस माइनस माइनस 600 ई टू द पावर 7x का तो ई टू द पावर 7x ही रहेगा, और यहाँ dx बाई डी एक्स 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये माइनस को हम लोग पहले लिख लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 500 ई टू द पावर 7x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 600 ई टू द पावर माइनस 7x, 600 ई टू द पावर माइनस 7x, ठीक है, 7 कॉमन ले लिए हैं, आसान रहेगा। अब फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 7 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बस इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पे देखिए 500 डी ई टू द पावर 7x बाई, यहाँ पे क्या है 7x तो नीचे आ जाएगा 7x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे तो 7 कॉन्स्टेंट है बाहर लेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस 600 देखिए डी ई टू द पावर माइनस 7x बाई, नीचे यहाँ पे क्या है माइनस 7x तो नीचे लिख लेंगे हम लोग माइनस 7x, अब इस पूरे को हम लोग ऊपर लिख लेंगे तो यहाँ माइनस 7 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ डी एक्स बाई डी एक्स। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर 7x का तो ई टू द पावर 7x ही हो जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x का ई टू द पावर माइनस 7x। अब देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, ये माइनस इसके साथ आके प्लस हो गया। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, कॉमन ले लेंगे तो 7 7 जा यहाँ पे आ जाएगा 49, और यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर 7x इंटू 500 ई टू द पावर 7x प्लस यहाँ बचेगा 600 ई टू द पावर माइनस 7x। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, और इस पूरे का वैल्यू y के इक्वल है, देखिए 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, इस पूरे का वैल्यू y के इक्वल है, तो यहाँ पे हो गया y, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, यही हम लोग को प्रूव करना था ना, ठीक है, आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर वाई ही रहेगा इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये यू इंटू भी के फॉर्म में है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला को रखेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा को रखेंगे और पहला को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई टू द पावर वाई जैसे है वैसे रख दीजिए और एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए प्लस, अब एक्स जैसे है वैसे रख दीजिए और ई टू द पावर वाई को डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है वाई, तो नीचे आ जाएगा डी वाई इंटू, अब इस डी वाई को ऊपर लिख लेंगे बाई डी एक्स प्लस, अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ई टू दी पावर वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए ई टू दी पावर वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा प्लस एक्स ई टू दी पावर वाई का तो ई टू दी पावर वाई ही रह जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ भी ई टू दी पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर वाई ही रह जाएगा, बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई टू दी पावर वाई प्लस यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ई टू दी पावर वाई इक्वल टू 0। अब इस ई टू दी पावर वाई को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर वाई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर वाई। अब अपने लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस ई टू दी पावर वाई बाई एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर वाई बाई, देखिए यहाँ भी ई टू दी पावर वाई है, यहाँ भी ई टू दी पावर वाई है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 1, कैंसिल हो गया, बचा -1 बाई एक्स प्लस 1,
ये निकल गया अपने लोग का dy बाई डी एक्स। अब निकाल लेते हैं हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए, अब देखिए u बाई भी के फॉर्म में अगर रहता है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस, अब ऊपर वाले को रखेंगे और फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x+1 इंटू -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस, अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाला ये जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 जैसे है वैसे रख दीजिए। अब x+1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग बाई डी एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होके, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, पहले तो नीचे जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो 0, और 1 + 0 1 ही ना बचा, ठीक है। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 है तो इस 1 को हम लोग -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, तो इस यहाँ पे जो 1 था उस 1 को हम लोग -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है -1 का स्क्वायर और नीचे है x+1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है तो -1/x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ये है -1/x+1, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो -1/x+1 है, तो इस -1/x+1 की जगह हम लोग लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। यही तो अपने लोग को प्रूव करना था, ठीक है, यही अपने लोग को प्रूव करना था। क्लियर है बात। देखिए यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है। y2 यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 यानी कि dy बाई डी एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पे d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई d, अंदर में क्या है tan इनवर्स x तो नीचे आ जाएगा tan इनवर्स x। अब इस पूरे को हम लोग ऊपर लिख लेंगे d tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स के बाद क्या है x तो नीचे dx। अब dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इस 2 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, 2 tan इनवर्स x, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 - 1 1, तो पावर 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो 1/1 + x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बाई 1 + x स्क्वायर। यही अपने लोग का निकल गया y1 यानी कि dy बाई डी एक्स। अब निकाल लेते हैं y2 यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेंगे, तो 2 कांस्टेंट है इसको पहले लिख लेते हैं। अब देखिए ये u बाई भी के फॉर्म में है ना, u बाई भी के फॉर्म में रहता है तो कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखिए और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को रखिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऐसा ही ना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखना है और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 + x स्क्वायर जैसे है इसको वैसे लिख लीजिए और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, माइनस, अब ऊपर वाले को रखिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो tan इनवर्स x d 1 + x स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग y2 भी बोलते हैं, तो वो क्या है 2 इंटू 1 + x स्क्वायर
इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे y2 इक्वल टू आ गया 2 इंटू, देखिए यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा माइनस 2x tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x बाई नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने लोग का y2, y1 भी निकल चुका है अपने लोग का। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो LHS इक्वल टू है, LHS इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस और क्या है, और है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, यही है LHS। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 क्या है, ये वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 2x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू क्या है, यही है y1 का वैल्यू 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों तो एक ही बात है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात तो एक ही है। अब 2 2 जा 4x tan इनवर्स x, 4x tan इनवर्स x माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 4x tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2 और यही तो है अपने लोग का RHS। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही है ना RHS इक्वल टू 2। क्लियर है बात, समझ में आया? आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना। चलिए समाप्त हो गया एक्सरसाइज ये वाला यहीं पे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।